किसी ने इस प्रकार से एक उदाहरण बनाया। एक महाशय के घर में बहुत ढेर सारे चूहे हुआ करते थे, तो उन्होंने चूहे मारने का पिंजरा ले आया और उस पिंजरे के अंदर ढेर सारा अनाज डाल दिया और उस पिंजरे में जाने का एक रास्ता था। वहां से जाने के लिए उन्होंने थोड़े थोड़े दाने बगरा रखे थे। तो एक चूहा आया और बाहर देखा, वाह अंदर बहुत मटेरियल है। वो चूहा पूरे पिंजरे की चक्कर मारते रहा। कई बार घुसने की कोशिश किया तो रास्ता तो नहीं ना था। फिर ऊपर चढ़ा और झांकने लगा कि अंदर जाया कैसे जा सकता है। और इसके बाद आखिरकार उसने एक छोटा सा रास्ता देख ही लिया और उससे वह पिंजरे के अंदर कूद पड़ा। और जैसे वह पिंजरे के अंदर कूदा तो पिंजरा का दरवाजा बंद हो गया और बड़े जोर से आवाज आई। तब वो चूहा कहता है, अरे मेरा जाने का दरवाजा बंद हो गया। तो टेंशन क्यों लेता है, खा लेना पहले, फिर जाने का दरवाजा खोज लेना। वो खाना छोड़ देता है और उस दरवाजे पर जाता है कि मुझे बाहर निकलना है और चारों तरफ उछल कूद कर रहा है, बिल्कुल रेडी टिप्पू चल रहा है। हाँ, रिले रेस चल रही, पूरे पिंजरे में दौड़ भाग कर रहा है। फिर एक दूसरा चूहा बाजू में आया, हेलो क्या हो गया तुझे, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा है। नहीं टेंशन में हूं, क्या बात क्या है, कितना ढेर सारा खाना पड़ा, खाना दाना खाइए, गेहूं खाइए, तुम निकलने का रास्ता ढूंढ रहे। नहीं बोले मेरे को बाहर निकलना है। क्यों, दरवाजा बंद हो गया है। तो बाहर वाला चूहा कहता है, जब तुझे निकलना ही था तो अंदर क्यों गिरा था, गुस्सा क्यों था, दाना खाने के लिए निकला था, गया था, परंतु अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। कई परिवार ऐसे ही हैं। विवाह भी कुछ ऐसे ही दाने के समान है, भौतिक विवाह, जिसको पाने की लालसा में चूहा पूरे पिंजरे के चक्कर काटता है। 4 साल से गर्लफ्रेंड बना करके सपना देखना शुरू कर देता है और जब वो अंदर आता है विवाह के बाद में तो 15 दिन के बाद में कहता है, गलती हो गई, मुझे वही रास्ता चाहिए जहां से मैं गया था। जबकि वो रास्ता बंद हो जाता है, याद रखिएगा, तब समस्या बढ़ जाती है। दुआ कराइए या काले कोट वाले के चक्कर काटिएगा। इसलिए विवाह में कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी से अपना हाथ ना लगाए, अपने आप को तैयार करे। ये पशुओं के समान विवाह नहीं है, वरन यह एक बार विवाह किया गया और वह अंत तक बना रहेगा। हम फिर से उसी किताब में आ जाते हैं, मत्ती की किताब में और उसके 19वें अध्याय में। जरा देख लीजिएगा इसकी गंभीरता को। 4 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसने आरंभ से नर नारी बना करके कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं वरन एक तन हैं। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। पिन पॉइंट, आगे जरा देखिएगा। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह कहा कि त्याग पत्र दे करके छोड़ दे, डिवोर्स। यीशु ने उनसे कहा, अर्थात उन ज्ञानियों से कहा जो मूसा की बात ले आए थे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण अपनी पत्नी को छोड़ने की आज्ञा दी थी। यह आरंभ से ऐसा नहीं था। That means there was no any chance for the divorce. आरंभ से ऐसा नहीं था। मतलब एक बार विवाह किया है तो मरने के समय तक हमको उसके साथ निभना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्यागे और दूसरी पत्नी त्याग कर दूसरी पत्नी ब्याह कर ले तो वह व्यभिचार करता है, नो सेकंड वाइफ। और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी व्यभिचार करता है, नो सेकंड हैंड।
चेलों ने उससे कहा, तो पुरुष या स्त्री के साथ ऐसा संबंध तो ब्याह नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं बहुत अच्छा है, आप लफड़े में ना फंसिएगा। उसने उससे कहा, यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वह जिनको यह दान दिया गया है। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं, तो उनको विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। यदि आप जिंदगी भर अकेले रहने के निश्चय में हैं, दाया बाया नहीं देखेंगे, तो आप अपने प्रभु के लिए नपुंसक बन सकते हैं, ठीक है। और शादी नहीं की है और मोहल्ले में सारी छोकरियों को चक्कर मार रहे हैं आप, इससे आप पाप का बवंडर इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए। यीशु मसीह ने साफ कहा, आरंभ से तलाक की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, व्यभिचार। जी हां, उसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको भी कंसीडर करना चाहिए, बदलाव का इंतजार करना चाहिएगा। बाइबल का प्रभु कहता है, विवाह एक बार होने के बाद मृत्यु के समय तक अलग होने की कोई चांस नहीं है। यदि कोई पत्नी को छोड़कर किसी और को बना लेता है, तो वह पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ने के कारण व्यभिचार के पाप में फंसेगा, और वह स्त्री जो विवाहित रही है उसको त्याग दिया और किसी दूसरे ने उसको रख लिया है, तो वह भी व्यभिचार में फंसा हुआ है। और ऐसे समय में दोनों व्यभिचार का नतीजा मृत्यु के बाद अनंत काल की मृत्यु के रूप में देखने पाएंगे। जिंदगी तो 70 साल की गुजर जाएगी, परंतु अमर काल की संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। एक भी व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसका 7वां पद, कुत्ते, टोनहे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर, कहां? स्वर्ग से बाहर रहेगा। ठीक है कि नहीं? 21वां अध्याय 8वां पद, वहां लिखा है, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी। आ गए ना व्यभिचारी? व्यभिचारी और टोनहे और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है। यह तो दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ। जी हां, इसका मतलब है विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ विवाह कर ले तो वह व्यभिचार में है। उसका अंत मृत्यु के बाद मौत, दूसरे नंबर वाली। और कोई विवाहिता पत्नी को फिर से रिमैरिज करके अपने घर में ले आए तो वो लड़की भी व्यभिचार कर रही है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं विवाह के सूत्र में बंध गए हैं। अब ऐसे समय में हमारे पास एक सबसे बड़ी समस्या है, आत्मिक दृष्टि से हम परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचारी हैं, और व्यभिचारियों का भाग दूसरी मृत्यु है। ये जिंदगी तो चल जाएगी, इलीगल बच्चे पैदा हो जाएंगे आपके, परंतु एक बात याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमारे साथ न्याय करेगा तो उसका अंत बहुत बुरा है। ये आपके मन से नहीं चलेगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, इसको छोड़ो उसको लाओ, उसको छोड़ो इसको लाओ। आप अपने लिए नरक की आग। जी हां, इसलिए ये पत्नी त्याग बाइबल में कहीं भी कंसीडरेशन में नहीं है। इसलिए जल्दबाजी से इसमें हाथ ना लगाएं, पहले अपनी तैयारी करें कि एक बार विवाह यदि हो रहा है तो मरने के समय तक हमको उसके ही साथ रहना है। नो कंसीडरेशन, नो डिवोर्स। जी हां, नहीं वो आजकल वो नौकरी मेरे साथ में, वो लड़की जो है नौकरी छोड़ना नहीं चाहती है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। ऐसा कोई कॉज नहीं है। जी हां, क्योंकि आप दोनों एक मन हो गए हैं। यू आर ए वन माइंड, यू आर ए वन डिजायर।
इसलिए आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व होता है कि आप भावनात्मक 3 धागे से बनी डोरी। इसका मतलब है जो विवाह है परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। अब यहां पर भी जरा एक बात सुन लीजिएगा। सारे लोग विवाह करने चर्च में जाते हैं, सारे लोग विवाह करने चर्च में जाते हैं, परंतु जब विवाह का वक्त आता है तो कौन परमेश्वर का वचन सुनता है, ये बताइएगा। और कौन परमेश्वर का वचन सुनाता है। यहां तो जल्दी से आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लो कि हम फटाका फोड़ें और एक दूसरे के ऊपर में वो कुछ है ना फेंकते हैं ना, ऐसा फेंकना शुरू कर दें। इतने देर से पादरी साहब 1 घंटे से आप संदेश दे रहे हैं, इसलिए तमाम बाराती लोग बार बार आस्तीन उठाने के चक्कर में कहते हैं सर घड़ी का टाइम जा रहा है, याद रखिएगा याद रखिएगा। इसलिए विवाह के टाइम पर कोई संदेश नहीं सुनना चाहता। फिर बाद में आप हमारे पास आइए, आपने जोड़ा था आप ही तोड़ दीजिएगा, फिर हम कहेंगे हमको जोड़ने का लाइसेंस है, तोड़ने का नहीं। शादी के टाइम पर तो तुमने घड़ी दिखाई थी ना, अब समझ में आ गया घड़ी दिखाने का नतीजा क्या होता है। नहीं हमारा तो पाउडर और स्नो बहा जा रहा था, तो लगा के क्यों आए थे, तेल लगा के आ जाते। वहां तो हमारे को पसीने से परेशानी हो रही है, जिंदगी भर परेशान रहिएगा पसीने से। विवाह है ये, विवाह गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। इसलिए जल्दबाजी से कोई हाथ ना लगाए, अकेले रहिएगा, कम से कम फंसे तो नहीं ना, बाद में देख लेना। परंतु एक बार विवाह कर लिया तो मृत्यु जब तक एक दूसरे को अलग ना करे, हम अपनी पत्नी को या पति को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जिंदगी को नरक ना बनाएं। विवाह के पहले अपनी तैयारी करें कि मेरी पत्नी की विचारधाराओं में एक होने के लिए मुझे अपनी ढिठाई और मक्कारी का सामना करना पड़ेगा और उसको मौत के घाट उतारना पड़ेगा, जिससे कि हम समझौतापूर्ण जीवन दोस्ती के रूप में जी सकें, क्योंकि ये लड़ाई आखिरी तक की लड़ाई है। 3 धागा। और वे अपने आप को तैयार करें कि हे परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे, मेरे मन को बदल दे, नहीं तो मैं अकेला ही ठीक हूं, स्वतंत्र हूं, कभी भी सोना है कभी भी खाना है। परंतु विवाह के बाद में आपकी स्वतंत्रता पर बैन लग जाएगा, लॉकडाउन। अब आप रात के 12 बजे तक पान की दुकान में खड़े नहीं रह सकते हैं। विवाह किया है, भूखी है, इंतजार कर रही है आपका। अब आपको समय बांधना पड़ेगा। मैडम कितने समय तक मुझे बाहर रहने के बाद आप नाराज नहीं होइएगा। और घड़ी देखिएगा, उसने बोली 8 के अंदर आ जाने का है। सेक्रीफाइस कीजिएगा 11 से 8 का बीच। जी हाँ, नहीं तो मत करो शादी, अलग रहिएगा। फिर रात भर रहिए ना पान की दुकान में, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। हालेलुया। विवाह है कोई किसी कन्या को घर ले जाना या किसी पुरुष के घर में चले जाना नहीं होता है, वरन ये एक ऐसा महायुद्ध है जहां पर आप अपनी भावनाओं को एक दूसरे के लिए समर्पित करते हुए परमेश्वर की शरण में तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि ये दोनों रोटियां आपस में जोड़ करके चबाई जाएं तो नहीं चबा पाएंगे आप। परंतु इन दोनों रोटियों के बीच में, डबल रोटियों के बीच में यदि आप जैम और जेली अर्थात परमेश्वर की मौजूदगी डाल दें तो फिर सोच करके देखिएगा, जिंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी धरती के अंदर में। यस।